हाँ हिमान, जब शूट करने के बाद ऐसा अक्सर होता है कि जब आप घर वापस जाते हो तो आपको लगता है कि अरे हमने कहीं ये वो जो है ना, ये थोड़ा सा अगर हम ऐसा कर लेते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। तो वो जो ऐसा ऐसा होता था अक्सर। हाँ, वो तो होता ही, वो तो होना ही है। और अच्छा है, शुक्र होता है कि होता है, तो क्योंकि मतलब दोबारा, लेकिन मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर तो उस पर एग्री नहीं करेगा कि वो दोबारा उसको शूट किया जाए। लेकिन नहीं। कहा जाता है आमिर खान परफेक्शनिस्ट है कि अगर जैसे एक शॉट उन्होंने लिया, घर जाकर उन्होंने सोचा अरे ये होगा, तो दोबारा दूसरे दिन भी ऐसा रीशूट करना पड़ा। तो ऐसे सिनारियो होते थे मतलब कि रीशूट बहुत परफेक्शन करने के लिए, उसको मतलब परफेक्ट करने के लिए सीन को कि रीशूट करना पड़े। नहीं, बहुत कम रीशूट हुआ, बहुत कम, वैसे एक या दो बार हुआ बस। और बस, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो दिन का हुआ है वो दोहराना और सोचना कि शायद इसको ऐसे करते, क्योंकि वो प्रोसेस है। फिर आपका अगला दिन बेहतर होगा और बेहतर होगा और बेहतर होगा, आपका अगला फिल्म बेहतर होगा और या कम से कम अलग होगा, उसी चीज़ को आप फिर यूज़ नहीं करेंगे। तो वो दिमाग में चलना बहुत अच्छा। और हमें भी उसी तरह मतलब वो सारा जो सिस्टम है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस की और सिनेमा की, उसकी बहुत मतलब डिटेल लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो सब देखते हैं कि मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन को क्या तकलीफ़ है, तो उस हिसाब से वो भी रिएक्ट करते हैं। तो मतलब उनकी नज़र से मेरे ख्याल से कुछ बचता नहीं है। अच्छा, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि मूवी तो मतलब काफ़ी कैमरामैन है हमारी इंडस्ट्री में, मतलब भीड़ है, बहुत। मतलब काफ़ी लोग शूट कर लेते हैं। तो आपने जो पहले मूवी शूट की थी, स्केल वाइज तो ऑफ कोर्स स्केल वाइज तो बड़ी है ही मूवी, जी। लेकिन ओवर और जो मेरे ख्याल में हर आदमी सीखता है, हर मूवी से कुछ ना कुछ ज़्यादा सीखता है। तो इस मूवी से मेन लर्निंग क्या थी आपकी, जो आपको लगता है वो आगे जो मूवी आप बनाएंगे उसमें काम आएगी? मतलब द राइजिंग से मेन लर्निंग क्या थी आपकी? राइजिंग मेरे ख्याल से जो पहली फिल्म है जो मैंने अपने बेसिकली स्केल तो आपने बोला बोला वो तो ठीक है, लेकिन राइजिंग पहली फिल्म है जो मैंने अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ ना काम करके अपने से जो एक मतलब जनरेशन आगे है जो उनके साथ काम किया। तो उनका जो सोचने का ढंग, उनका फिल्म मेकिंग का ढंग, उसको उसके साथ काम करना, तो काफ़ी उस किस्म का सारा सीखा। साथ में जितने भी मैंने फिल्में मैंने काम किया, पहले तो ऑस्ट्रेलिया में काम किया, फिर यहाँ आके जो फिल्म करी वो बूम की थी और अमेरिकन ड्रामा थोड़ी हटके है। अब ये मेन स्ट्रीम फिल्म है, लेकिन मेन स्ट्रीम में भी थोड़ी हटके है। इसमें बहुत सारे मेन स्ट्रीम लोग हैं और बहुत सारे लोग जो ऑल्टरनेटिव हैं वो हैं, तो मिक्स है। तो मेरे लिए वो अच्छा मिक्स था एक्सपीरियंस करने के। ये जो एक तो स्टार सिस्टम, ये स्टार सिस्टम है क्या, किस तरह से काम करता है, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। और फिल्म की जो हराकी होती है, क्योंकि अक्सर जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं हराकी पूरा तोड़ देता हूँ। मेरे क्रू में भी इतनी हराकी नहीं होती, वर्किंग हराकी है लेकिन इतनी नहीं है। तो वो हराकी जो होती है और क्यों होती है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग मतलब थोड़ी सी आई। तो सिनेमा की जगह छोड़ के लाइफ के बारे में मतलब काफ़ी सीखा। पहला कि किस तरह से एक और सिस्टम है जो मैंने कभी काम नहीं किया, तो उसको काम उसमें काम करना सीखा प्राइमरीली। और दूसरा ऑफ कोर्स हर एक फिल्म में क्या होता है कि आप सिनेमैटिकली उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से आप वैल्यू एडिशन करेंगे, तो उसमें जो स्केल को हैंडल करना वो सीखा। और साथ में ये भी सीखा कि एक्चुअली जो छोटा से छोटा सीन एक्चुअली बहुत बड़ा है, और बड़ा से बड़ा सीन एक्चुअली इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब वो मन में हवा रहता है कि 1000 लोग आ रहे हैं आज, लेकिन 1000 लोग जब आते हैं और आप खड़े जाते हैं उनके सामने, तो फिर वो 1000 लोग नहीं रहते, फिर वो सिर्फ एक एलिमेंट रहते हैं आपके फ्रेम में। और जबकि आपके दो मेन एक्टर एक बिल्कुल इंटीमेट सीन छोटे से कमरे में कर रहे हैं, वहाँ मतलब आपको लगता है बस ये सीन है, इधर कुछ करना है। और फिर थोड़ा मतलब आदमी हिल जाता है कि अच्छा इनका ये सीन है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो वो मतलब बड़ा मज़ा आता है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, सॉरी आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, मैं दिस रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। वैल्यू एडिशन की बात की थी, मुझे लगा बिल्कुल आपने सही बात की थी, क्योंकि एक डायरेक्टर ने तो आपको ब्रीफ कर दिया कि बॉस दिस इज व्हाट आई वांट,
ठीक है, लेकिन आप उसको कैसे चमका सकते हो, मतलब उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो मैटर करता है। क्योंकि देखिए कैमरा वर्क इस लाइक मतलब एक आर्ट है टेक्निकली, मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है लाइटिंग करना और शॉट में चमक लाना उसको इस तरह के उभार के, क्योंकि जो दर्शक देख रहा है ना वो तो एक्चुअली कैमरा वर्क ही देख रहा है ना। आई मीन इन दी एंड क्या है कि बेसिकली जब मैं फिल्म स्कूल में पहले दिन गया था तो सब डिपार्टमेंट कह रहे थे कि हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं, सारे डिपार्टमेंट ने अपना सब बोलना ख़त्म किया। और फिर मेरा जो हेड डिपार्टमेंट है थोड़ा पागल सा था, तो वो उठा बोला ठीक है आप तो सब लोग करते हैं लेकिन अगर कैमरा सेट पे आएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब उसकी बात तो सच है। इन दी एंड ऑडियो विजुअल मीडियम में अगर आपका कैमरा नहीं है तो मतलब पिक्चर नहीं बनेगी, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि आपके पास बेस इमेज नहीं है, तो वो आपकी बेस है। तो उस आदमी ने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ कही और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कही और बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ कही, लेकिन तभी भी उसने रिमाइंड किया कि ये है। तो अगर आप उसको लेके सोचो, अब उसके जो कोट लो, तो क्या होता है कि ये होता है कि अभी क्योंकि कैमरा में आपका लेंस है और अंदर फिल्म है और आपके पास मीटर है, तो एक्चुअली किसी को कोई आइडिया नहीं है आप क्या कर रहे हैं। वो आंख से देखते हैं, आंख से कुछ दिखता है, वीडियो से पे देखते हैं, वीडियो से पे कुछ और दिखता है, और फाइनली जब पर्दे पे आता है तो कुछ और दिखता है। तो पूरे सेट पे बेसिकली एक ही आदमी है जो मतलब जानता है और होपफुली जानता है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटेशन चालू रहता है और रिस्क लेते हैं लोग कि मतलब हाँ ये इतना किया है तो इतना होना चाहिए, तो वो तो हर समय चलता चलता है, लेकिन आइडिया होता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो ऑलवेज लीविंग स्पेस फॉर एक्सीडेंट्स, बिकॉज एक्सीडेंट्स ऑलवेज नाइस, कुछ ना कुछ उसमें होता है। लेकिन वैल्यू एडिशन तो एब्सोल्युटली होगा, क्योंकि आपकी जो टेम्परामेंट है, जो आपकी टेस्ट है, अभी एक एक्टर को आप बैठा दो और 4 डीओपी ले आओ, और हर डीओपी जो जिस तरह से उनके फेस को एक्सपोज करेगा और उसमें उसकी खुद का जो मतलब एस्थेटिक्स है वो मेरा करेगा, और चारों लोग के साथ मेरे ख्याल से अगर उन चारों लोगों का वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम है तो वो एक्टर का फेस आपको अलग दिखेगा। तो वो तो होना ही है, क्योंकि ह्यूमन पर्सनालिटी है, उस पर तो छापा कोई डालेगा कि ये मेरा काम है, चाहे या ना चाहे। मतलब इसलिए मैचिंग किसी का काम करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। ईमन एक लास्ट से छोटे छोटे शब्दों में मैं चाहूँगा आपसे कि पूरे कहते हैं 2 साल में कोई ऐसा इवेंट है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा द राइजिंग के? हाँ, इवेंट याद है कि क्रेन गिरा और मैं भी नीचे गिरा क्रेन के साथ, और 3 दिन कोशिश की जाने के किसी तरह खड़े होने के लिए, काम करने के लिए। फिर मेरे साथ अरविंद काम कर रहा था, तो उसने एक गाड़ी मंगाई, गाड़ी में डाला, बोला घर जाओ और वापस मत आओ। और बेसिकली ये फिर 1 महीना बैठे रहे घर पे, वो कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि काम चल रहा है और वो एक्चुअली मेरा काम है और कोई और कर रहा है, और बहुत मुश्किल है घर बैठना। वो जो अंदर से वो होती है, अरे घर बैठना मुश्किल है, क्योंकि एक विजन है, उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी आइडिया नहीं है कि वो विजन उस टाइम ठीक है, करेक्ट है, गलत है, जो भी है, लेकिन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जब तक पूरी फिल्म पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो वो पूरी फिल्म का आपको प्रोसेस नहीं बना पड़ेगा कि आपका जो आइडिया था वो सही था या नहीं था, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ कोई और कर रहा है तो आपको नहीं मालूम कि, तो वो उससे दूर रहना, क्योंकि उस टाइम आपका लव अफेयर उसी के साथ है, उससे दूर रहना बहुत मुश्किल है। और साथ में ना ही दूर रहना, लेकिन किसी और को मतलब काम सौंपना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी और को काम सौंपते हो तो खुले दिल सौंप के मतलब आप करो, फिर आपको बिल्कुल हट जाना पड़ता है। तो इट्स लाइक पार्टिंग फ्रॉम योर लवर इन अ सेंस, बिकॉज योर लाइफ इज दैट थिंग फॉर दैट टाइम, एंड दैट्स द वे वी लिव आवर लाइफ के बेसिकली एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट। लगे हुए तो लगे हुए, अगर नहीं लगे हुए तो घर पे। तो 1 महीने बस रिकवर करने के बाद फिर वापस वही जोश और उसके साथ खरोश फिर धीमे धीमे वापस तो गए। तो मतलब पहला सीन मुजरा शूट किया, क्योंकि उसको तो मेरे जाना था, रानी का सीन था और बिग सीन था, तो उसको तो खड़े हो गए। लेकिन फिर लोगों ने बहुत मदद किया, जैसे अरविंद था, उसने बहुत मदद किया, उसने काफ़ी शूट किया। फिर जहांगीर चौधरी थे, उन्होंने काफ़ी शूट किया, और मेरे ख्याल से 20 दिन में शूटिंग जहांगीर ने की।